आमदार व काँग्रेसचे अमीन पटेल यांच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता। त्याच्या सविस्तर उत्तर आम्ही पटलावर दिलेलं आहे। आमच्या काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या घोषणापत्रामध्ये मुस्लिम आरक्षण हा होता, त्याच्याशी आम्ही कटिबद्ध आहोत। राज्यामध्ये 16% मराठा आरक्षण आणि 5% मुस्लिम आरक्षण देण्याचा निर्णय आधीच्या सरकारने केला होता। बीजेपी सरकारने मुस्लिम आरक्षणाचा विषय थांबवला। मराठा आरक्षणाचा विषय हायकोर्टाने क्लिअर केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने त्याला थांबवलेला आहे। एकंदरीत 50%ची मर्यादा जोपर्यंत शिथिल होत नाही तोपर्यंत कुठलंही नवीन आरक्षण महाराष्ट्रामध्ये देता येत नाही। आमच्या सगळ्यांच्या मागण्या आहे की संसदेमध्ये घटना दुरुस्ती करून 50%ची मर्यादा शिथिल केली पाहिजे, राज्यांना अधिकार दिलं पाहिजे। ती मर्यादा शिथिल झाली तर मराठा आरक्षणाचा विषय पण मार्गी लागेल आणि मुस्लिम आरक्षणाचा पण विषय मार्गी लागणार। जोपर्यंत घटना दुरुस्ती होत नाही, 50%ची मर्यादा शिथिल होत नाही तोपर्यंत कुठलेही आरक्षणाचा प्रश्न हे सुटू शकत नाही। आज कुछ पार्टी के सदस्य मुस्लिम आरक्षण को लेके विधानसभा में उन्होंने सवाल उठाया। हमने उसे साफ कर दिया कि हमारी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में ये बात थी और उसको लेके हम वचनबद्ध हैं। पिछले सरकार ने 16% मराठा समाज को और 5% मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया था। हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण क्लियर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, ये इंदिरा जयसिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हमें लगता है कि हमने मांग की है कि देश के आईन में, संविधान में दुरुस्ती की जाए, 50% की मर्यादा शिथिल की जाए, राज्यों को अधिकार दी जाए। अगर ये जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता तब तक ना मराठा समाज को आरक्षण मिलेगा ना मुस्लिम समाज को मिल सकता है। हमने मांग की है कि ये संशोधन किया जाए। केंद्र जिस दिन संशोधन कर देगा, अधिकार देगा, हम तुरंत सारे निर्णय आगे बढ़ाएंगे। नवाब भाई, आदित्य ठाकरे को एक धमकी बड़ी मिली है, एसआईटी बनाने की मांग की, क्या कहा भैया? भैया हम लोग आज भी देने के लिए तैयार हैं। जो समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पे सुर्खियाँ बनाने के लिए सवाल उठा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस विषय को जनता के सामने रखेंगे। नवाब भाई, आदित्य ठाकरे को एक धमकी मिली है और जान से मारने की, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, एसआईटी मांगने की मांग की है सर आपने? देखिए, आदित्य ठाकरे जी को जो धमकी आई, कर्नाटक से एक राजपूत नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में वो आगे थे। जिस तरह से ट्विटर ट्रेंड किया जा रहा है उसमें एक भारतीय जनता पार्टी का पूर्व नेता जो तस्कर है, जिसने बिहार पुलिस को BMW गाड़ी मुहैया कराई थी, जो आज भी सोशल मीडिया जो तस्कर है उसको एक कस्टम में जो अधिकारी थे वो मदद कर रहे थे, और ये सारे तार बीजेपी कनेक्शन के हैं। हमें शंका है कि जिस तरह से कलबुर्गी की हत्या की गई, जिस तरह से गौरी लंकेश जी की हत्या की गई, दाभोलकर जी की हत्या की गई, पानसारे जी की हत्या की गई, सारे तार कर्नाटक से जुड़े हुए थे। कहीं ये सारे तार जुड़े हुए हैं क्या? ये हमने सदन में मांग उठाई एसआईटी बनाने की। सरकार ने एसआईटी बनाई है। हमें लगता है ये सारा जांच का विषय उनके सामने दिया जाएगा, और जो सच्चाई है, जिस तरह से ये सारा मामला बनाया गया, लोगों को धमकाया जा रहा है, जान को खतरा पैदा किया जा रहा है, हमें लगता है एसआईटी के जरिए सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। नाही, त्या बाबतीत पण गृह विभाग तपासून, मागच्या सरकारमध्ये विरारमध्ये बम ठेवण्याचा RDXच्या प्रकरण असताना कुठेतरी सरकारने त्याला कानाडोळा केला। याआधी हत्यारे पण पकडण्यात आले, पण मागच्या सरकारच्या त्यांच्या बाबतीत मऊ भूमिका होती। आता ते सांगताय तुम्ही का कारवाई करत नाही? निश्चित रूपाने हे मल्टी स्टेट विषय सगळे तपास केल्यानंतर निश्चित रूपाने जे कोणी दहशत माजवण्याचं काम करत असेल त्याच्यावर बंदी घालण्याच्या बाबतीत सरकार विचार करेल। पोलीस भरती घोटाळा समोर आला आहे।
पोलीस अधिकाऱ्यांनी निलंबित करते काही माहिती आपल्याला? 2016 सालपासून 19पर्यंत जे PSI भरतीचा घोटाळा आहे त्याला घेऊन काही लोक नागपूरच्या खंडपीठामध्ये एक PIL दाखल करण्यात आलेली आहे. त्याच्यात त्यांनी सगळे पुरावे सादर केलेले आहे. मला वाटते ते PI भरती घोटाळा आता न्यायालयामध्ये सुनावणीसाठी आहे. तो एक गंभीर विषय आहे PI भरती घोटाळ्याचा. आता न्यायालयासमोर असताना जे सरकारला मांडायचे असेल निश्चित रूपाने सरकार त्या बाबतीत माहिती देईल.